हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। जैन कल्पसूत्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। जैन कल्पसूत्र की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। चर्चित पुस्तक द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। चर्चित पुस्तक द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। अगर साबुन को आप जल में घोल दीजिए तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? तो जबलपुर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? जबलपुर। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किशोरी मोहन गांगुली। किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किशोरी मोहन गांगुली। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। जहांगीर ने अनारकली का मकबरा बनवाया था लाहौर में। जहांगीर ने अनारकली का मकबरा बनवाया गया, कहाँ बनवाया था? तो लाहौर में, अनारकली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक किस व्यक्ति को माना जाता है? तो दुर्गेश पटेल को। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक किससे माना जाता है? दुर्गेश पटेल को माना जाता है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश का शासन हुआ था? शुंग वंश। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश का शासन हुआ था? शुंग वंश। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 368। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप क्या हो जाएगा? 162। चलिए कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ तो हम सोल्व करेंगे नहीं, मैथ की तरह है। तो सर्किक विवाद किन दो देशों को मध्य है? तो भारत पाकिस्तान। सर्किक विवाद किन दो देशों को मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। हेमचंद्र ने कुमारपाल रचित की रचना की थी, यह किस विषय पर लिखा गया ग्रंथ है? तो व्याकरण। तो व्याकरण लिखा गया ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अस्मिता योजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। अस्मिता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार बंधु। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ के नाम से किसने पुकारा था? मेगास्थनी ने। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ के नाम से किसने पुकारा था? तो मेगास्थनी जी ने पुकारा था। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है तो उत्तर प्रदेश में। संविधान में कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। गेहूं की कैसी फसल है? तो गेहूं रबी की फसल है भाई। गेहूं कैसी फसल है? रबी की फसल है। नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। कौन सा युग्म असत्य है? थायमिन, विटामिन B1, पायरिडॉक्सिन, विटामिन 6, साइनोकोबालामिन, विटामिन कितना हो जाएगा? विटामिन 12। यानी कौन सा असत है? तो राइबोफ्लोविन, विटामिन E। कारकोट वंश का स्थापना किसने किया था?
दुर्लभवर्धन ने। कारकोट वंश का स्थापना किसने किया था? दुर्लभवर्धन ने। दालचीनी पेंट के किस भाग का एकत्र की जाती है? तो छाल से। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को आता है? उडुपी रामचंद्र राव को। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयनायक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयनायक है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? हरिके बैराज। भारत का एकमात्र कृत्रिम भू आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? हरिके बैराज हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सी रंग होती है? तो लाल होती है। लाल। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सी रंग होती है? लाल होती है। प्रसेनजीत कहाँ का महत्वपूर्ण शासक था? तो कौशल का। प्रसेनजीत कहाँ का महत्वपूर्ण शासक था? कौशल का था। कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? पादेट्री पैंथेल ने। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? पादेट्री पैंथेल। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की पालकता होती है शून्य। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है शून्य होती है। सल्तनत काल में दीवान ए मुस्तखराज कौन सा विभाग था? तो वित्त विभाग था। सल्तनत काल में दीवान ए मुस्तखराज कौन सा विभाग था? तो वित्त विभाग था। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश में सहयोग से बनाया गया? रूस। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश से बना है? रूस। अजंता की गुफा वो यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। 1983 में शामिल किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र भारतीय संविधान किस भाग में है? 10 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र भारत के भारतीय संविधान के किस भाग में है? 10 में। गुप्त नरेश द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए भूमिदान की नाम से किसे पुकारा जाता है? अग्रहर को। गुप्त नरेश द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए भूमिदान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो अग्रहर। बिहार के किस स्थान पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापना हुआ? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। भारतीय राष्ट्रीय आतिशबाजी में सफेद रंग किसी कारण होता है? स्ट्रशियम कारण। आतिशबाजी में सफेद रंग किसी कारण होता है? स्ट्रशियम कारण, मैग्नीशियम कारण। आतिशबाजी में सफेद रंग किसी कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था? हरिपुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किया था? तो हरिपुरा में। ईरानी पत्ती सीधा का शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। सीधा का शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कटिहार। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? कटिहार जगह। हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की? तमिलनाडु में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करना है। इसका हो जाएगा निकोलो कांटी देवराय प्रथम शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय शासनकाल में आया था। नूनीज अच्युत राय के समय में आया था। डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। निकोलो कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, नूनीज हो जाएगा, अच्युत राय, डोमिंगो पायस, कृष्ण देवराय। चलिए
आगे देखते हैं। किसका मिलान गलत है? तो ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा, स्लेट का फाइलाइट हो जाएगा, चूना पत्थर का संगमरमर हो जाएगा, ग्रेवो का क्वार्टजाइट, ये गलत है आपका। ठीक है। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश को उसकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में तो पहले हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद कौन हो जाएगा? नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान हो जाएगा। चलिए, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई? 1917 में। ट्रेजरी बिल्स 1917 में। निम्न में से किस अम्ल में कांच घुलनशील होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल रहेगा उसमें कांच क्या हो जाएगा? घुलनशील हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सौंपी गई है। चलिए, प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, यह किसका कथन है? मेगास्थनीज का। विषुवत रेखा पर कितने विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की। 12 घंटे की होती है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य? दूरदर्शन का। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन का। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? किसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? तो कॉफ़ी की। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? कॉफ़ी की। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक। विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन के समान वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। अमोघवर्षा प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? जैन। अमोघवर्षा प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? जैन। अंतरा किस देश का समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया। अंतरा किस देश का समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त प्रथा कहाँ शुरू की गई थी? बिहार में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तिमरारी व्यवस्था 1793 में इस्तिमरारी व्यवस्था कहाँ शुरू किया था? बिहार में। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी नहर है? पनमा नहर। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच कौन सी नहर है? पनमा नहर। पूर्णिमा तृतीया का निर्माण कब हुआ था? 1990 में। 1990 में हुआ था। हाल ही में कौन सा देश सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कनाडा। हाल ही में कौन सा देश सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कनाडा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हाल ही में किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य ने चलाया है? राजस्थान। परिवार नियोजन किस सूची के विषय है? तो समवर्ती सूची, क्योंकि परिवार नियोजन किस में है? समवर्ती सूची। राज्य सरकार भी देखती है और केंद्र सरकार भी। शक्तिमान किस फसल का किस्म है? मक्का। शक्तिमान किस फसल का किस्म है? मक्का का है। बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है। यदि किसी अम्ल का अभिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरता है? 8। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? हर्षमैन। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? हर्षमैन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 1992 में। 1992 में दिया गया था। बिहार में प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। कौन है? भोला पासवान शास्त्री। इतना ना भोला था ही। दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। आइए आगे देखते हैं। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। इनमें से कौन सा तीनों से भिन्न है? DFED, GIH, GSUTS और ये तो रीजनिंग का है आपका। चलिए, कपिला धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। कपिला धारा कहाँ है? किस नदी पर स्थित है? नर्मदा हो जाएगा। पंचवटी योजना
किस मॉडल पर आधारित है? तो डॉक्टर पी.के. धर मॉडल पर। डॉक्टर पी.के. धर। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डॉक्टर पी.के. डॉक्टर पी धर मॉडल पर। 2022 में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? उड़ीसा। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है उड़ीसा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिख में। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? म्यूनिख में। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह कथन किसने कहा था? चित्तरंजन दास। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह कथन किसने कहा था? चित्तरंजन दास। भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से। भवानी देवी तलवारबाजी से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष कौन है? तैब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष कौन है? तैब इकराम हो जाएगा। किस ग्रंथ की तुलना में किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मराठा शक्ति का अंत किस गवर्नर जनरल के समय होता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। मराठा शक्ति का अंत लॉर्ड हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम। दोस्तों समाप्त हो गया। एक बहुत मस्त शायरी लिखा हुआ है। जीवन में कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज के तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। चलिए करंट अफेयर है, आइए पढ़ देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।